ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। एंड अमाइन चैप्टर का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, हंसो मत पहली बात, ठीक है। तो जय हिंद टू ऑल एंड स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हम लोग अमाइन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में आएगा ही आएगा। ओके, चलो ध्यान दो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, यूट्यूब पे वायरल तो हो जाएगा। चलो इधर देखो, नाइट्रोमेथेन। तो फर्स्टली बच्चों नाइट्रोमेथेन का फॉर्मूला होता है CH3NO2। ओके, एंड नाइट्रोमेथेन को कन्वर्ट करना हमको किसमें, डाई मिथाइल अमाइन, यानी कि CH3NH एंड क्या हो जाएगा CH3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो फर्स्टली हम एक काम करते हैं, पहले तो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये 2 डिग्री अमाइन है। ओके, तो एक काम करो बच्चों, इसका रिएक्शन करा दो SN और ऑब्लिक HCl, तो ये हमें कन्वर्ट करके दे देगा CH3 एंड NH2। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। और यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो इसके आगे बच्चों हमको 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो याद करिए, ऐसा हम लोग टर्म्स पहले भी कर चुके हैं। किससे रिएक्शन करा दें, CH3 Cl से करा दो, CH3 Cl से करा दो बच्चों, और CH3 Cl से करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्या निकाल देगा, HCl निकाल देगा। और यहाँ से समझ गया ना बच्चों, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक है H निकल जाएगा। और फाइनली देखो हमें क्या मिल जाएगा, CH3NH एंड क्या मिल जाएगा CH3। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों, आसान है ना। तो इस तरीके से, ये तो मैंने एक ट्रिक बता दिया, बस आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे ये आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, अमोनोलिसिस में हम लोग किए थे। तो यहाँ पे CH3NH2 है बच्चों 1 डिग्री अमाइंस। तो 1 डिग्री अमाइंस का बच्चों रिएक्शन आप करा देंगे क्लोरोमेथेन से, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और एक क्लोरीन बच्चों साइड हो जाएगा, और यहाँ क्या दे देगा बच्चों 2 डिग्री अमाइन। देखो बन गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या, टफ है, बहुत आसान था बच्चों। चलिए ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड इनटू एथेनामाइन, ठीक है। तो जो पहले दिया वो उसको लिख लेना चाहिए। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड। ओके, एंड एरो का सिंबल बना लीजिए बच्चों। हमको बनाना क्या है, एथेनामाइन, यानी कि CH3 CH2 एंड क्या लेना बच्चों, NH2। यानी कि हमको जानते हो बच्चों डिग्रेडेशन करना है, यानी कि एक कार्बन को क्या करना है, हमें रिमूव करना है। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। फर्स्टली एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं। किससे रिएक्शन करा दें, तो ये बताओ बच्चों, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकलेगा H, क्या निकाल दिया H2O निकाल देगा। जो बच्चा बारीकी से देखेगा बच्चों उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखो CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और OH को हटा करके क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे NH2, क्या आ जाएगा बच्चों NH2। एंड बच्चों याद करना, हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे Br2 से और KOH से। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों, तो याद करना ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो इसमें होता है क्या बच्चों, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, रिमूव हो जाता है। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, कार्बन कम होना। और फाइनली बच्चों देखो हमें क्या दे दिया, CH3 CH2, देखो CH3 CH2 और क्या हो जाएगा बच्चों NH2। बाई प्रोडक्ट तो आपको पता ही है बच्चों क्या क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, हमने बताया नहीं था, एसिड अमाइड को बोरा में भर के बच्चों 4 बार खाओ या 4 बार नहाओ, त्यार पे बच्चों कितना वो रहेगा, 4 रहेगा, 4 KOH ले लेना या NaOH, क्या 3 नहीं होगा, ठीक है 4 होगा, ठीक है। बैलेंस करके आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बैलेंस करके देख लिया जाए क्या, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ बच्चों, यहाँ पे CO है ना, ठीक है। तो क्या क्या बाई प्रोडक्ट निकल रहा था बताओ, पहले तो हमारा H2 निकलेगा ना, एक बार बैलेंस करके देखिए बच्चों। अच्छा 3 मोल्स ऑफ H2O निकल रहा है, 3 मोल्स ऑफ KCl, तब तो भाई यहाँ पे 3 ही रहेगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आई एम नॉट शक्तिमान। ओके, क्या हम वही कह रहे हैं यार, तुम लोग गड़बड़ी करा रहे हो, ठीक है। लेकिन चलो ना, हम मेन प्रोडक्ट हमारा इससे मतलब है बच्चों, हमने बना दिया भाई, हमको HBD कराना था ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। शांत रहिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो प्रोपेनोइक एसिड इनटू एथेनामाइन बनाना था हमें, बाबू ध्यान दो इधर। तो हमारे पास ये बताओ बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड का ये फॉर्मूला हो गया, एंड दिस इज द एथेनामाइन,
ठीक है, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। फर्स्टली इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग अमोनिया से। किससे? अमोनिया से बच्चों। तो देखो ना, यहाँ से एक OH निकलेगा और एक यहाँ निकलेगा यहाँ से H, तो क्या निकल गया बच्चों? H2O निकल जाएगा। एंड फाइनली देखो हम लोग क्या पा लिए बच्चों, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? NH2। एंड इसका नेम क्या होगा बच्चों? प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। तो ये भी तो हो सकता है बच्चों कि प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेनामाइड पूछ दे आपसे, ठीक है। एंड इसका रिएक्शन बच्चों करा देना आप लोग, Br2 से 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ KOH या NaOH, ठीक है बच्चों, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो यहाँ से डिग्रेडेशन होता है किसका? कार्बन का, यानी कार्बन बच्चों हट जाएगा यहाँ पे। तो देखो फाइनली हमें क्या मिल रहा है? CH3 CH2 एंड क्या हो जाएगा बच्चों? NH2। एंड बाई प्रोडक्ट बच्चों लिखने की तो जरूरत नहीं है, हालांकि आप लिख सकते हो बच्चों, क्या हो जाएगा? K2CO3 एंड क्या हो जाएगा बच्चों? 2KBr एंड क्या मिल रहा है बच्चों? H2O कितना मिलेगा? 2 मोल आपका क्या मिल जाएगा? H2O मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हालांकि बाई प्रोडक्ट से मतलब तो नहीं है हमें, लेकिन बच्चों इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर हमें कह दे बच्चों प्रोपेनोइक एसिड इनटू एथेनामाइन बनाने के लिए, तो बना लेंगे ना इजीली। आपने पहले स्टेप में क्या किया? अमोनिया से रिएक्शन कराया बच्चों, एंड दूसरे स्टेप में आपने करा दिया बच्चों HBD, और HBD का मतलब होता है बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हाँ, यानी इसमें हमने एक कार्बन को क्या किया बच्चों? कम कर दिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है? देखो ये सब जितना भी टर्म्स मैं बता रहा हूँ बच्चों नॉमेनक्लेचर, सॉरी कन्वर्जन में, ये तभी आपका सही हो पाएगा बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आ रहा है, जाइए ऑन सॉल्व देखिए, ऑन सॉल्व में वो सॉल्व होगा, ठीक है। लास्ट पेज पे जाकर के जो सॉल्यूशन उसका देखिए कैसे कन्वर्जन किया है, और इसको बार बार देखिए, अपने मन से लगाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना आपका बेहतर होते जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ध्यान देना। नेक्स्ट है बच्चों एथेनोइक एसिड इंटू मेथेनामाइन। ये भी देखो कितना आसान है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CH3 C डबल बॉन्ड OH, और किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? मेथेनामाइन में। तो CH3 एंड NH2। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा बच्चों क्या करना है इसमें। देखो ना, OH को हटाइए बाई NH3, कोई प्रॉब्लम? और देखो ना बच्चों फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा? NH2 एथेनामाइड, क्या हो जाएगा? एंड साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। और बाबू इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? याद करिए, Br2 एंड प्लस क्या हो जाएगा? 4 मोल्स ऑफ KOH। तो यहाँ से बच्चों आपका ये पार्ट हट जाएगा, एंड बाई प्रोडक्ट में आपको मालूम है बच्चों क्या क्या निकल जाएगा? K2CO3 एंड क्या मिल जाएगा बच्चों? 2 मोल्स ऑफ KBr, एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों? 2 मोल्स ऑफ H2O। आए कि नहीं समझ में बच्चों? ठीक है, देखो बहुत आसान है बच्चों, ठीक है। अब देखो तारे ये वाला टर्म्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, एथेनामाइन टू मेथेनामाइन, यानी एक कार्बन को हमें क्या करना बच्चों? रिड्यूस करना है कि नहीं? तो बच्चों इसके बारे में भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है बच्चों। बाय द वे हो तो जाएगा ही, ठीक है। तो चलो CH3 एंड क्या लेना बच्चों? CH2 एंड क्या लेना? NH2। एनी प्रॉब्लम? बच्चों एक काम करते हैं, सबसे सुंदर काम, ठीक है बच्चों, यहाँ पे रख देना HNO2 नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड कैसे मिलता है मालूम है ना? NaNO2 प्लस HCl। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? तो बच्चों NO2 को हटा करके यहाँ पे क्या ला देगा बच्चों? CH3 CH2 एंड क्या हो जाएगा बच्चों? OH। क्या आ जाएगा? सॉरी ये है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, NH2 अगर नाइट्रस एसिड से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बच्चों? OH, एल्कोहल आ जाएगा। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पे ये टर्म्स हमें मिल जाएगा। अब एक काम करिए बच्चों, हमको मेथेनामाइन में बच्चों ये चीज़ दिमाग में बच्चों लेके चलना। मेथेनामाइन का फॉर्मूला होता है CH3 NH2, और हम किसी भी तरीके से अगर बच्चों, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ला दें, क्या लगा देंगे? HBD। क्या लगा देंगे? HBD, ठीक है ना, BD है। तो CH3 CH2 OH, ठीक है। और इसका एक काम करना बच्चों, ऑक्सीडेशन करा देना। क्या करा दिया हमने? तो ये बताओ बाबू, अगर हमने ऑक्सीडेशन करा दिया, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O, तो ये बच्चा सुनो, ये तो जब तक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना लेगा तब तक रुकेगा नहीं। तो डायरेक्ट बच्चों दिखा दो ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एनी प्रॉब्लम? होना ही नहीं चाहिए बच्चों, बहुत आसान कर दिया मैं, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों इसका रिएक्शन किससे करा देना? NH3, ठीक है।
तो ये बताओ यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा H, तो क्या निकल दिया बच्चों H2O एंड फाइनली यहाँ देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या मिलेगा बच्चों NH2। ये क्या बना के दे दिया बच्चों एथेनामाइड, क्या बना दिया। अब ये बताओ बच्चों इसके आगे तो फिर क्या ही करना है बच्चों, आसान है कि नहीं। इसके आगे बच्चों आपको रिएक्शन करा देना है Br2 प्लस 4 मोल्स ऑफ KOH और बच्चों ये थोड़ा सा तिरिया जो दिख रहा है ना इसको ऐसे नीचे कर दो, है कि नहीं। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको फाइनली CH3 NH2 एंड बाई प्रोडक्ट बच्चों मालूम ही है क्या करना है, 2 मोल्स ऑफ H2O निकाल दोगे, 2 मोल्स ऑफ KBr निकाल दोगे एंड K2CO3। ये बताओ हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। लंबा हो गया, बाप रे बाप लंबा हो गया। अरे भाई तो जिंदगी अपनी इतनी छोटी समझ रहे हो क्या, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। तो ये बताओ बच्चों एक बार और मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो, ठीक है। एथनोइक एसिड इन एथनोइक एसिड इन मेथनामाइन, एथनोइक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों मेथनामाइन में। तो ये बताओ बच्चों एथनोइक एसिड हमारे पास है, इसका हमने OH हटा दिया अमोनिया लगा करके, तो बच्चों फिर उसको C डबल बॉन्ड O था तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दिया HBD, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बच्चों गायब हो गया तो क्या मिल गया CH3 NH2। सेम ऐसे ही हमारे पास भी था ये एथनामाइन टू क्या मेथनामाइन। तो एथनामाइन टू मेथनामाइन अगर करना है बच्चों 2 नहीं आ रहा है 2 आ रहा है बताओ, ठीक है। तो एक्चुअली ना इसका नाइट्रस एसिड से हमने रिएक्शन करा दिया बच्चों, तो हमें क्या मिल गया अल्कोहल एथेनॉल मिल गया। फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दो बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। फिर OH को हटा दिया बच्चों अमोनिया लगा करके, और फिर बच्चों जैसे ही आपको एथेनामाइड मिला बच्चों Br2 प्लस 4 KOH लगा दिया बच्चों, यहाँ से बीच में से क्या निकल गया ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं, और हमें मिल गया बच्चों मेथनामाइन। अच्छा एक बात बताओ प्रोपेनामाइन टू एथेनामाइन करना है बच्चों, कितना आसान है ना, ठीक है। तो ये तो बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन खुद से करके दिखाइए, ठीक है, क्योंकि ये इसी के पैटर्न पे। ओके अब चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, ध्यान देना, एथाइल साइनाइड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, एकदम मस्त है बच्चों। एथाइल साइनाइड इंटू प्रोपेनोइक एसिड, देखो कितना मस्त है। तो एक काम करते हैं, एथाइल साइनाइड का फॉर्मूला होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यही होगा भाई, नहीं गलत है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, सॉरी C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको बच्चों कन्वर्ट करना हमें प्रोपेनोइक एसिड में। तो प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 C डबल OH। पॉइंट क्लियर है। अब देखो कितना मस्त है बच्चों, हम किसी भी तरीके से इसको अगर अमाइन में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दे बच्चों, तो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है अमाइन को नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा के। क्या बाबू, अरे यार, अरे सुग्गा, हम क्या बता रहे थे, पहले अमाइन में कन्वर्ट करोगे ना, अमाइन में तो बुलाओ ना, तो अमाइन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मान लो ऐसे ना और HCl से रिएक्शन करा दोगे, बात समझो, ठीक है। नाइट्राइल को अगर हमको अमाइंस में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो सबसे सुंदर है कि हम लोग क्या करा दें, देखो कितना सुंदर है, वही चीज मैं बता रहा था आपको, ऐसे नॉर्मली क्या लेना HCl, तो यहां से बच्चों फुल रिडक्शन कराना, क्या कराना, तो फुल रिडक्शन जब कराओगे बाबू, तो इसको अलग पेन से मैं लिख दे रहा हूं, CH3 CH2 और क्या मिलेगा CH2 NH2, नहीं हो जाएगा भाई। तो जब यहां तक आ गया बाबू, तो खूब ध्यान से मेरी बात। अच्छा सुनो ना, एक और सुंदर काम कर रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, इससे भी हो जाएगा नो डाउट, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो डायरेक्ट हमारा मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत सुंदर सा काम करा रहे हैं बच्चों, जानते हो क्या, नहीं बहुत सुंदर काम करा रहे हैं, और सुंदर काम क्या है ध्यान से समझना, एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, कितना बॉन्ड, ठीक है। यहां पे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, तो क्या मिलेगा CH डबल बॉन्ड NH। अब इसके बाद से जल से रिएक्शन कराते हैं, किससे, जल से, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, ठीक है। हाँ तो जल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, और इसको बच्चों नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो जल से रिएक्शन कराएंगे तो मैंने ट्रिक भी बताया था, याद करिए, तो ये ऐसे कट हो जाएगा, और देखो फाइनली में क्या मिल गया CH3 CH2 CHO। अच्छा मुन्ना, जब यहाँ तक आ गया तो इसके आगे क्या करा दें,
मिलने गया, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जानते हो क्या बात है, सब पढ़े हुए हैं हम लोग, और इसमें हमने क्या लगा दिया बच्चों? स्टेफन रिडक्शन। क्या लगा दिया? स्टेफन। कह रहा हूं ना, अगर ढंग से पढ़ोगे बच्चों तो ऑर्गेनिक बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे जाकर बच्चों मेरा लेक्चर अटेंड करो अच्छे से, और समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। प्लेलिस्ट में बच्चों पूरा पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे वीडियो, ठीक है। जा करके देखो, तुम बारूद बन जाओगे तुम लोग, हैं, ठीक है। चलो इधर देखो बच्चों, तो ये क्या है? मेथना माइन टू एथना माइन, कर लोगे? मेथना माइन टू हो जाएगा। और देखो मतलब इंसानी ना हो, हमेशा करते, कभी कह दो हाँ सर कर लेंगे। देखिए मेथनामाइन का फॉर्मूला CH3NH2, कन्वर्ट करना बच्चों जानते हो, एक कार्बन बढ़ाना है, CH3CH2NH2। एंड वी ऑल नो दैट अगर हमको कार्बन इंक्रीज करना है बच्चों तो सबसे आसान तरीका क्या है? साइनाइड लाना। किसी भी तरीके से क्या लेकर आना बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों NH2 को किससे रिएक्शन करा दें हम लोग? नहीं बोलोगे? नाइट्रस एसिड से। किससे रिएक्शन करा दें? और जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3OH। क्या कहते हो? नाइट्रस एसिड से अगर रिएक्शन करा दें तो क्या मिल जाएगा? मेथनॉल। और मेथनॉल का रिएक्शन बच्चों आप एक काम करो ना, SOCl2 से करा दो। किससे करा देना? तो SOCl2 से रिएक्शन करा दो क्या मिल जाएगा? CH3Cl। क्या मिल जाएगा? और CH3Cl का रिएक्शन आप करा देंगे किससे बच्चों? KCN से। किससे करा दिया? तो Cl को रिप्लेस कर देगा तो क्या मिलेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? होना भी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। एंड फिर एक काम करो बच्चों, बहुत सुंदर तरीका बता रहा हूं मैं, फुल रिडक्शन कराओ इसका। पार्शियल रिडक्शन कौन कराता है? सोडियम के प्रेजेंस में बच्चों, देखो ना, सोडियम के प्रेजेंस में, एथनॉल के प्रेजेंस में बच्चों हम लोग क्या कर लें? 4 मोल्स ऑफ क्या ले लें? हाइड्रोजन। क्या ले लिया बच्चों? 4 मोल हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन इधर ऐड कर देना, 2 हाइड्रोजन। देखो कि मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या जी बच्चों? देखो सोडियम एंड एथनॉल के प्रेजेंस में फुल रिडक्शन होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी मचलाना, जी घबराना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना? चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों देख रहे हो कितना मस्त तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना आपका बच्चों मजबूती बढ़ते रहेगा, ठीक है। और इट्स नॉट अबाउट सिर्फ अमाइन, ठीक है। यहाँ बच्चों कंप्लीट हम बात कर रहे हैं। जैसे एक बार अगर आप अमाइंस के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं तो सेम ऐसे कन्वर्जन बच्चों अदर चैप्टर्स के बारे में भी करना है, ठीक है। एकदम मस्ती से करते रहेंगे। कोई दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है वो तो इतना नोट करो ना, फिर हम लोग नए वीडियो में देखते हैं हम लोग, ठीक है।